इसका पूरा बॉडी इसके आर्मर के साथ कवर है। इसमें कहीं भी गैप ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और ये बास्टर्ड बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी लगता है। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वो रेकी रैट का सर्वेंट दौड़कर इसके पास आता है और इस पे एक जोर का स्लैश मारता है, जिससे ये अपने शील्ड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी इसे 25 का डैमेज पहुंचता है। ये देखकर कि इस शील्ड से इसके अटैक को ब्लॉक करने पर भी इसे 25 का डैमेज लगा है, तेसेन चीरते हुए कहता है, यहाँ तक कि जब मैंने इसके अटैक को ब्लॉक किया फिर भी मुझे 25 का डैमेज लगा। ये तो सही से डैमेज भी नहीं रोक सकता। अब इस शील्ड का कोई यूज नहीं है। ये कहकर वो उस शील्ड से उसे झटक देता है और फिर अपने शील्ड को अपने इन्वेंट्री में स्टोर करके अपने हाथ में एक स्वॉर्ड को लाता है, जहां इस समय इसके दोनों हाथ में स्वॉर्ड होते हैं। एक लेस रस्टी स्वॉर्ड होता है और एक रस्टी स्वॉर्ड होता है। और ये अपने बैटल के पोज में आते हुए कहता है, ये बहुत लंबा समय हो गया है 2 स्वॉर्ड को एक साथ इस्तेमाल किए हुए। ये कहकर वो एक बहुत लंबा जंप मारकर उस रेकी रैट के सर्वेंट पे आके अटैक करता है, जिसे वो सर्वेंट अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। और उसके इस पावर से तेसन का हाथ भी कांपने लगता है। ये नोटिस करते ही तेसन अपने एक स्वॉर्ड से उसके सर पे निशाना लगाता है, लेकिन उससे भी वो रेकी रैट का सर्वेंट डॉज कर लेता है। ये देखकर तेसन अपने मन में सोचता है, ये बंदा तो मुझसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इससे हेड ऑन फाइट करने का कोई फायदा नहीं। ये सोचकर वो एक जंप मार के उससे दूर आ जाता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर ये करते हैं। ये कहकर वो उस रेकी रैट के सर्वेंट से दूर भागने लगता है, जो देखकर वो रेकी रैट का सर्वेंट भी इसका पीछा करने लगता है। और थोड़ी दूर जाकर तेसन एक फ्लिप मारता है और तेजी में रेकी रैट के सर्वेंट के क्लोज आ जाता है और उससे कहता है, ऐसा लगता है कि मैं स्पीड में तुमसे ज्यादा तेज हूँ। और वो उस पे अपने स्वॉर्ड से एक जोर का स्लैश मारता है, जिससे इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपने रेकी रैट के सर्वेंट के फेक बॉडी पे 6 का डैमेज दिया। आपने रेकी रैट के सर्वेंट के फेक बॉडी पे 6 का डैमेज दिया। और इसके बाद तेसन जब अपने स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, तब उसका स्वॉर्ड निकल ही नहीं रहा होता है। तब उसे पता लगता है कि उसका स्वॉर्ड तो उसके आर्मर में फंस चुका है। ये देखकर वो अपने मन में सोचता है, मेरा स्वॉर्ड फंस चुका है, खैर लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोचकर वो उस पे अपना पंच मारना शुरू कर देता है, जिससे इसे फिर से सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपने रेकी रैट के सर्वेंट के फेक बॉडी पे 4 का डैमेज पहुंचाया। आपने रेकी रैट के सर्वेंट के फेक बॉडी पे 6 का डैमेज पहुंचाया। और वो उस पे पंच मारते हुए याद करता है उस क्रेजी ओल्ड मैन की बातें, जिसने उसे इराक वेपन आर्ट स्किल सिखाया था। उसने इससे कहा था, अगर तुम अपने अपोनेंट को अच्छे से जकड़ लो कि वो अपने स्ट्रेंथ का अच्छे से इस्तेमाल ही ना कर पाए, तब इस स्किल का इफेक्ट तो और निखर के आएगा। उन चीजों को याद करते हुए तेसन इस पे लगातार पंच मारते हुए अपने मन में सोचता है, मैं इस मेथड का बहुत समय से इस्तेमाल करते आ रहा हूँ, ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे उपयोगी होगा। ये सोचकर वो रेकी रैट के सर्वेंट को पकड़ लेता है और उस पे लगातार पंच मारना जारी रखता है। उसके इस कारनामे से इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, रेकी रैट अभी बहुत ही ज्यादा परेशान है। और ये रेकी रैट का सर्वेंट खुद को इससे छुड़ा कर दूर आता है। और उसके इस बिहेवियर को देखकर तेसन अपने मन में सोचता है, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। और ये अपने स्वॉर्ड को अपने सामने लाकर कहता है, जबकि हम सब अभी मात्र 2nd फ्लोर पे ही हैं, तो मैं श्योर हूँ इसका जो ताकत है वो बैलेंस कर दिया गया होगा। और चूंकि ये जिसका अल्टार है वो गॉड ऑफ स्टेरिफ एंड डेथ है, तो वो पक्का ही इस बैटल में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा, ताकि वो मुझे मेरे सारे स्किल को इस्तेमाल करते हुए देख सके। जहां हम देखते हैं होता भी ऐसे ही है। इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, रेकी रैट जो है वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है। और फिर से एक नोटिफिकेशन में इसे बताया जाता है, रेकी रैट के इस बैटल में इंटरफेयर करने के कारण उसका इन्फ्लुएंस कम हो चुका है। और हम देखते हैं इस समय हर जगह रेड ऑरा फैलने लगता है। और इसे बताया जाता है, ये जो रेकी रैट के सर्वेंट का फेक बॉडी है उसने अपना इंटेलिजेंस हासिल कर लिया है, जहां सभी रेड ऑरा इस फेक सर्वेंट के बॉडी में जा रहा होता है। और फिर से इसे बताया जाता है, ये जो रेकी रैट के सर्वेंट का फेक बॉडी है इसने अपना एक स्किल हासिल कर लिया है। इस मैसेज को सुनकर तेसन थोड़ा चौंक जाता है। और हम देखते हैं उस रेकी रैट के सर्वेंट के फेक बॉडी को, जो कि एक अलग ही ऑरा में आ चुका होता है। तेसन और उस फेक सर्वेंट का आई कांटेक्ट हो ही रहा होता है। उसी बीच इसे फिर से नोटिफिकेशन के तौर पे बताया जाता है,
अब जो आपके सामने है वो रेकी रैट का सर्वेंट है, ना कि उसके सर्वेंट का फेक बॉडी। इस मैसेज को देखकर तेसन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और वो रेकी रैट का सर्वेंट अपने आर्मर से तेसन के फंसे हुए स्वॉर्ड को निकालता है और उसे तेसन की तरफ फेंक देता है। उस स्वॉर्ड को देखकर तेसन उसे जल्दी से उठा लेता है और अपने मन में सोचता है अब इस आर्मर के पीछे कोई भी फेक नहीं है और अब जो युद्ध का माहौल है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। ये सोचते हुए वो उस रेकी रैट के सर्वेंट पर भी नजर रख रहा होता है और कहता है चूंकि इसने अब इंटेलिजेंस प्राप्त कर लिया है तो मेरा पिछला मेथड अब इस पे काम नहीं करेगा। वो इतना सोच ही रहा होता है तभी वो रेकी रैट का सर्वेंट तेजी में आकर अपने स्वॉर्ड से उस पे स्लैश मारता है, जिसे वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से अपने दोनों स्वॉर्ड से रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन फिर भी इसे 13 और 11 का डैमेज मिलता है और वो उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने मन में सोचता है आखिरकार क्या हो रहा है, यहाँ तक कि इसका मूवमेंट्स भी पूरी तरीके से बदल चुका है। वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी वो रेकी रैट का सर्वेंट अपने फोर्स से इसे दूर फेंक देता है, जिससे ये पास के दीवार से जाके टकराता है और इस कारण से इसे 25 का डैमेज मिलता है। इस हमले के कारण ये अपने दांत पीसते हुए अपने मन में सोचता है इसका स्वॉर्ड का अटैक ये तो एक वेल ट्रेंड नाइट के अटैक की तरह लगता है। ये सोचकर वो वहां से खड़े होते हुए कहता है ये पहली बार है जब मेरे हाथ में एक वेपन है लेकिन मैं इसे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता। और वो आनंदित होते हुए कहता है वाओ, जब मैं अपनी क्षमताओं को अंत तक धकेलूंगा तभी मैं कुछ सीख सकता हूँ। ये कहकर वो अपने स्वॉर्ड को अच्छे से पकड़ता है जहाँ उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं और वो कहता है मैं सीखना चाहता हूँ कि कैसे ये अपने स्वॉर्ड का इस प्रकार इस्तेमाल कर पा रहा है। और वो उस रेकी रैट के सर्वेंट की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है लेवरेंथ में हर मूवमेंट और एक्शन को इवैक्यूलेट किया जाता है और एक लेवल के बाद सभी क्षमताओं को भी एक स्किल के रूप में गिना जाता है। और ये इस रेकी रैट के सर्वेंट को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हुए कहता है ऐसा लगता है इसका जो ये स्वॉर्ड स्किल है वो एक एडवांस लेवल पे है। और वो पूरे डेडिकेशन के साथ उसके तरफ देखते हुए कहता है मैं ये सीखना चाहता हूँ। ये कहकर वो अपने स्वॉर्ड को अपने इन्वेंट्री में स्टोर करते हुए कहता है ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि स्वॉर्ड के मामले में मैं तुमसे अच्छा नहीं हूँ, लेकिन ये मत भूल जाना कि मैं एक प्लेयर हूँ और बस एक स्वॉर्ड का स्किल तुम्हें ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रख पाएगा। ये कहकर वो अपने इन्वेंट्री से अपने फायर स्टाफ को बाहर निकालकर उस पर फायर का हमला कास्ट कर देता है। उस फायर के अटैक को ये रेकी रैट का सर्वेंट अपने स्वॉर्ड से बीच से फाड़ देता है, लेकिन उसके बाद जब ये सामने देखता है तो वहाँ तेसन नहीं होता है और उसी समय तेसन तेजी में इसके पीछे आकर इससे कहता है अरे पीछे तो देखिए महाराज, और ये अपने दोनों स्वॉर्ड से इस पे जोर का स्लैश मारता है। इस अटैक के कारण इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने रेकी रैट के सर्वेंट को 6 का डैमेज दिया और ये रेकी रैट का सर्वेंट तेजी से पीछे घूमकर इस पे अपने स्वॉर्ड से एक जोर का स्लैश मारता है, लेकिन तेसन का इसे डॉज करने का कोई इरादा नहीं होता। वो मुस्कुराते हुए इससे कहता है इसका कोई फायदा नहीं होने वाला और वो अपना स्पिल का इस्तेमाल करता है जिससे इसका स्वॉर्ड का हमला रिफ्लेक्ट होकर नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी तेसन को इससे 15 का डैमेज लगता है और अब ये इस लड़ाई को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू करता है और अपने नॉन ब्रीथिंग अटैक स्किल को एक्टिवेट करता है और ये अपने डुअल स्वॉर्ड से उस रेकी रैट के सर्वेंट से लड़ना शुरू कर देता है, जहां वो रेकी रैट का सर्वेंट भी इसे अच्छा टक्कर दे रहा होता है। और इस प्रकार लगातार उस रेकी रैट के सर्वेंट से लड़ने के कारण इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है चूंकि आप लगातार अपने अपोनेंट पे अटैक किए ही जा रहे हैं, इसलिए आपको एक नया स्किल कॉन्सिक्यूटिव अटैक प्राप्त हुआ है। इस नोटिफिकेशन को देखकर तेसन इसे कहता है तुम्हारा धन्यवाद इस स्किल के लिए, लेकिन अब और नहीं। और वो अपने इन्वेंट्री से अपने फायर स्टाफ को बाहर निकालकर इस पे अपने फायर का स्पेल कास्ट करता है। इस अटैक के कारण इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने रेकी रैट के सर्वेंट को 13 का डैमेज दिया और अभी उसके सिचुएशन की जांच चल रही है। जांच पूरी हुई, रेकी रैट का सर्वेंट जलते जा रहा है। इन सभी नोटिफिकेशन को देखकर तेसन अपने मन में सोचता है धत तेरीके, आखिरकार मैं इसे कैसे मारूं, मेरा माना भी खत्म होते जा रहा है। अभी तो मेरे पास मात्र 5 माना और 70 स्टेमिना है, लेकिन अगर मैं अभी यहाँ से भाग जाऊंगा तो इससे मेरा कुछ भी फायदा नहीं होगा
और वो एक सांस छोड़कर सोचता है मेरे पास अभी कुछ भी खोने को नहीं है। इस सोच के साथ वो तेजी से उस रेकी रैट के सर्वेंट की तरफ बढ़ जाता है और वो एक जंप मारकर अपने दोनों स्वॉर्ड को पीछे करता है और इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए वो रेकी रैट का सर्वेंट अपने स्वॉर्ड को उसके छाती में भोंक देता है और इतने खतरनाक अटैक के कारण इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपको 80 डैमेज मिला है और इस समय इसके मुंह से भी खून बह रहे होते हैं, लेकिन ये इसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और अभी इसका स्किल होल्डिंग ऑन एक्टिवेट हो जाता है जिससे इसका ये डेथली अटैक नलीफाई हो जाता है। इसी के साथ ये अपने दोनों स्वॉर्ड को इस रेकी रैट के सर्वेंट के गर्दन में भोंक देता है और ये अपना पूरा जोर लगाकर चिल्लाते हुए अपने दोनों स्वॉर्ड से इसके गर्दन को उखाड़कर फेंक देता है और ये एक जगह बैठकर हांफते हुए अपने दिल को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा होता है। उसी समय रेकी रैट का सर्वेंट अपने कटे हुए मुंडी से इसे हंसते हुए कहता है बहादुर इंसान, ये एक अच्छा फाइट था। और तभी इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आप रेकी रैट के सर्वेंट के खिलाफ जीत चुके हैं और उस रेकी रैट सर्वेंट का मुंडी भी वहां से एक ऑरा के रूप में तब्दील होकर गायब हो जाता है और तेसन भी इतने खतरनाक लड़ाई से गुजरने के बाद थक गया होता है और वो वहीं जमीन पर लेटकर आराम करने लगता है। तभी इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है रेकी रैट संतुष्ट है और इस मैसेज को सुनकर तेसन चिल्लाते हुए कहता है संतुष्ट उसकी गांड, पहली जगह पे तो उस बास्टर्ड का क्वेस्ट ही अनफेयर था। और तभी इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है चूंकि आपने रेकी रैट के सर्वेंट के खिलाफ जीत हासिल की इसलिए आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है और इतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट के कारण आपका लेवल इंक्रीज होते जा रहा है और आप अभी अपने बेस्ट फॉर्म में हैं। जहां हम देखते हैं इसके सारे जख्म हील हो जाते हैं और ये एक अलग ही ऑरा में आ जाता है और इसे बताया जाता है चूंकि आपने अपने से ताकतवर अपोनेंट को हराया इसलिए आपका स्किल स्पिरिचुअल एसिनेशन एक्टिवेट हो चुका है। इन सभी नोटिफिकेशन को देखकर तेसन जल्दी से उठते हुए कहता है आखिरकार कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ मैं। स्टेटस विंडो, उसके इतना कहते ही उसके सामने उसका स्टेटस विंडो खुल जाता है और हम देखते हैं तेसन के स्टेटस विंडो को। नाम कैंग तेसन, लेवल 6, स्टेमिना 190, माना 22, स्ट्रेंथ 27, इंटेलिजेंस 25, एजिलिटी 40, ऑफेंस 5, डिफेंस 2 और प्लेयर अभी अपने बेस्ट फॉर्म में है। इन सभी चीजों को देखकर तेसन खुश होते हुए कहता है वाओ, टोटल 17 स्टेट पॉइंट इंक्रीज हुए हैं मेरे और साथ में 30 स्टेमिना का पॉइंट इंक्रीज हुआ है और 5 माना का, ये तो कुछ ज्यादा ही है। और जिस जगह इसने उस रेकी रैट के सर्वेंट को मारा था उस जगह देखते हुए ये कहता है किसी भी प्रकार का आइटम ड्रॉप नहीं हुआ है। खैर ये मैंने एक्सपेक्ट किया था। और इसे बताया जाता है आप रेकी रैट के ट्रायल को पास कर चुके हैं। रेकी रैट आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको रिवार्ड देगा और रेकी रैट आपके परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई है। रेकी रैट आपको एक रिवार्ड देना चाहता है। इन सभी मैसेजों को देखकर तेसन कहता है क्या ये किसी प्रकार का मजाक है, इसने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। ये और कुछ कह नहीं जा रहा होता है तभी इसे बताया जाता है रेकी रैट अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है जिस कारण से उसका एरिया का इंटरफ्रेंस कम हो चुका है और हम देखते हैं आसपास के एनर्जी को जो कि तेसन के पास आकर इकट्ठा होने लगता है और इसे बताया जाता है रेकी रैट आपके सामने एक रिवार्ड को हाजिर किया है। आपको रेकी रैट द्वारा रेकी रैट सेरेमोनियल स्वॉर्ड से पुरस्कृत किया गया है जहां हम देखते हैं वो सभी एनर्जी गठित होकर एक स्वॉर्ड का रूप ले लेते हैं और इसका नाम होता है रेकी रैट सेरेमोनियल स्वॉर्ड। और इसे बताया जाता है ये स्वॉर्ड उसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता था जो रेकी रैट की पूजा करते थे और इस स्वॉर्ड पर बहुत सारे ब्लड सेक्रीफाइस चढ़ाने के कारण इस स्वॉर्ड का कलर लाल हो चुका है। इतने खतरनाक स्वॉर्ड को देखते हुए तेसन अपने आंख को मलते हुए कहता है क्या मैं सही देख रहा हूँ, क्या ये ठीक है मेरे लिए रखना। ये एक ऐसा वेपन नहीं है जिसे मैं सेकंड फ्लोर पे प्राप्त कर सकता हूँ। तभी इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने बहुत मुश्किल ट्रायल को पास किया है इसलिए आपको एडिशनल रिवार्ड दिया जाएगा। इस मैसेज को देखकर तेसन कहता है क्या इसी प्रकार जब मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा तब मुझे रिवार्ड मिलेगा और इसे रिवार्ड के रूप में पैसिव स्किल एविडेंस ऑफ स्ट्रगल मिलता है और ये पैसिव स्किल एविडेंस ऑफ स्ट्रगल का मास्टरी पहले से ही इसका 1% होता है।
इस स्किल के डिस्क्रिप्शन में इसे बताया जाता है आपने अपने फाइटिंग स्पिरिट को दिखाया है और इस स्किल के मदद से जब आप अपने किसी दुश्मन से लड़ रहे होंगे तो आपका ताकत बढ़ जाएगा। इन सभी चीजों को देखकर तेसन अपने मन में सोचता है आखिरकार क्या है ये स्किल और क्या ये मसल का ताकत इंक्रीज करेगा या फिर कुछ और। खैर, जब गॉड ने ये स्किल मुझे डायरेक्टली दिया है तो पक्का ये कुछ अच्छा ही होगा। ये सोचकर वो अपने स्वॉर्ड को आगे करते हुए कहता है फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। वो इतना कहता ही है तभी उसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है रेकी रैट आपको अपने अपोस्टल कॉन्ट्रैक्टर बनने का ऑफर दे रहा है। तेसन सिस्टम के इस पैनल को देखकर कहता है अपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट और क्या। ये कहकर वो उस पैनल के पीछे देखने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, तुम सीधे चाहते हो कि मैं इसे स्वीकार कर लूं। ये कहकर वो वहां बैठ जाता है और याद करता है वो समय जब रेकी रैट ने अपने पावर का इस्तेमाल किया था। तब इसे सिस्टम के द्वारा बताया गया था कि रेकी रैट का इन्फ्लुएंस कम हो चुका है। उन चीजों को याद करके तेसन अपने मन में सोचता है ऐसा लगता है अगर गॉड्स अपने इन्फ्लुएंस को प्लेयर के बीच बढ़ाना चाहेंगे तो उन्हें भी पेनल्टीज से गुजरना होगा। और वो गंभीर होते हुए सोचता है ऐसा लगता है रेकी रैट किसी भी कीमत पे मुझे अपना अपोस्टल बनाना चाहता है, लेकिन ये एक ऐसा ऑफर है जो कि मुझे एक गॉड के द्वारा दिया गया है। उसने पहले से ही कई सारे टैलेंटेड और चालाक प्लेयर्स को देखा है। अगर मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ तो इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा, भले ही ये ऑफर मुझे फंसाने के लिए ही क्यों न दिया गया हो। ये सोचकर वो फिर खुद को ही मना करते हुए कहता है नहीं, ऐसे तो मैं एक गॉड का कठपुतली बनकर खत्म हो जाऊंगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरा पूरा जीवन गुलामी में बीते। ये सब सोचकर वो उसे अस्वीकार कर देता है। उसके इस ऑफर को रिजेक्ट करते ही इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने रेकी रैट के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए ये अपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट अब हटने जा रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट के पैनल को गायब होते हुए देखकर तेसन कहता है ये एक राहत की बात है कि मेरे मना करने पर भी वो मुझ पर गुस्सा नहीं हुआ। उसके इतना कहते ही उसके सामने रेकी रैट का एक और सब क्वेस्ट आ जाता है। इस सब क्वेस्ट के द्वारा इसे बताया जाता है कि रेकी रैट तुम्हें एक और ट्रायल देना चाहता है। तुम्हारे पिछले ट्रायल के परफॉर्मेंस की रेकी रैट प्रशंसा करता है और वो इस बार चाहता है कि तुम सेकेंड और थर्ड फ्लोर के दुश्मनों को खत्म करो। रिवार्ड तुम्हें तुम्हारे परफॉर्मेंस के हिसाब से रेकी रैट द्वारा दिया जाएगा। इस सब क्वेस्ट को देखकर तेसन इसे अपने हाथ से हटाते हुए कहता है मैं नहीं करने वाला। आखिरकार मैं दोबारा से एक ऐसे व्यक्ति पे कैसे भरोसा करूं जिसने मेरे पीठ में छुरा भोंका हो। और वो इसके रिवार्ड को देखता है जहां इसे बताया गया होता है कि तुम्हारे परफॉर्मेंस के हिसाब से तुम्हें रिवार्ड दिया जाएगा। इसे देखकर वो चीरते हुए कहता है सीरियसली, और ये इस सब क्वेस्ट को स्वीकार करते हुए कहता है इसे पूरा करना मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। और इसे इस सब क्वेस्ट को स्वीकार करते हुए देखकर रेकी रैट कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा होता है, जिस कारण इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपके इस चॉइस पर रेकी रैट खुश है। उसके बाद हम देखते हैं उस स्टोर ओनर के दुकान को जहां पर तेसन आ चुका होता है। उसे देखकर वो ओल्ड मैन कहता है क्या तुम पहले से यहाँ आ चुके हो। ये सुनकर तेसन उसे कहता है मुझे कुछ बाय करना है। तो वो ओल्ड मैन अपनी तरफ से कुछ पोशंस निकालते हुए कहते हैं क्या तुम्हें ये पोशंस चाहिए। उस पोशंस को देखकर तेसन अपनी तरफ से कुछ कॉइन को उसके पास रखते हुए कहता है हाँ मुझे यही चाहिए था। उस पोशंस को अपने इन्वेंट्री में स्टोर करते हुए तेसन अपने मन में सोचता है मैं इस लोअर फ्लोर पे ही नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर इसी प्रकार का सब क्वेस्ट आता रहा तो मुझे उसे पूरा करना ही होगा। और उसके ये सब सोचते समय ही उस ओल्ड मैन का ध्यान उसके उस स्वॉर्ड पे चला जाता है। उसे देख वो कहता है ये स्वॉर्ड, क्या ये स्वॉर्ड तुमने उस थर्ड की रेकी रैट्स के द्वारा प्राप्त किया। ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल का दीवाना बन चुका है। उस ओल्ड मैन की बातें सुनकर तेसन उससे पूछता है क्या तुम उसे जानते हो। तो वो ओल्ड मैन उससे बताता है ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता हूँ। तुम्हें नहीं पता होगा कितने टैलेंटेड लोग उस क्रेजी गॉड के आदतों के कारण मरे। उस ओल्ड मैन के बातों को सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है ऐसा लगता है ये रेकी रैट अक्सर बैटल्स में इंटरफेयर करता है। और वो उस ओल्ड मैन से पूछता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ये अपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन अपने सिगार को निकालते हुए कहता है ओ क्या उस रेकी रैट ने तुम्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। इस पर तेसन उसे बताता है हाँ,
लेकिन मैंने उसे साइड कर दिया क्योंकि उसने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। ये सुनकर वो ओल्ड मैन अपने सिगार को भरते हुए कहता है, ये बहुत अच्छा काम करा तुमने। ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं है जिसे तुम जल्दबाजी में लो। और ये अपने विचारों में डूबते हुए तेसन को बताता है, इस बंदे ने बहुत बार अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। और फिर वो उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता। एक स्टोर ओनर होने के नाते मैं बस तुम्हें सामान ही प्रोवाइड कर सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए। इसके अलावा मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। ये एक कॉन्ट्रैक्ट का कंडीशन है, इसका मैं उल्लंघन नहीं कर सकता। इससे सुनकर तेसन कहता है, कॉन्ट्रैक्ट? किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट? तो वो ओल्ड मैन चीरते हुए कहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट ही तो वजह है जिसके वजह से मैं इस दुकान पे हूँ, नहीं तो मुझे क्या चुल मची है यहाँ रहने की। और ये तेसन से कहता है, अगर तुमने वो सब ले लिया है जो तुम्हें चाहिए था तब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहकर वो अपने यादों में खो जाता है, जहाँ तेसन यहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है फिर दोबारा मिलते हैं। तो वो ओल्ड मैन भी कहता है, ठीक है दोबारा मिलेंगे अगर तुम नेक्स्ट फ्लोर पे इस दुकान पे आओगे तो। उस दुकान से बाहर आने के बाद तेसन अपने सिस्टम विंडो को खोलते हुए कहता है, अगर मैं सोचूं तो यही समय है कम्युनिटी में बात करने का। और वो कम्युनिटी स्पेस में इंटर करता है और वहां आकर कहता है, क्या कोई है? उसके इतना कहते ही ली तेयुन और कैंग जुन ह्यूंग वहां आ जाता है। ली तेयुन आते ही तेसन को हेलो कहती है और वो कैंग जुन ह्यूंग उसके तरफ दौड़ते हुए कहता है, यो ब्रो। और उन दोनों को देखकर तेसन सीधे काम के बात पे आते हुए कहता है, तो क्या तुम दोनों होली नाइट से मिले? इस सवाल को सुनकर कैंग जुन ह्यूंग चीरते हुए कहता है, हाँ मैं उससे मिला, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग था जैसा तुमने कहा था। उसके इन बातों पर ली तेयुन भी सहमत होती है। तो तेसन उससे पूछता है, आखिरकार क्या हुआ? और हम देखते हैं जब ये उस ओल्ड मैन से मिला था, जहां ये ओल्ड मैन इसके मुंह पे थूक कर बड़ी अपमानजनक नजरों से इसे देखकर वहां से निकल गया। उसके इन बातों को सुनकर तेसन उसे कहता है, क्या तुमने अपना अटैक करना रोक दिया था? तो वो बंदा कहता है, क्या तुम इसके बारे में बात करना बंद कर सकते हो? मैं उस पे अटैक करना चाहता था, लेकिन उसके इतने खतरनाक ऑरे को देखकर मेरा बॉडी वहां से हिला भी नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने कोई मॉन्स्टर खड़ा है। और ली तेयुन भी कहती है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं भी मूव करना तो चाहती थी लेकिन मैं वहां से हिल भी ना सकी। इन दोनों के बातों को सुनकर तेसन से कहता है, फिर क्या हुआ? क्या तुमने उससे आग्रह नहीं किया कुछ सिखाने को? तो ये लड़का कहता है, आग्रह किया? मैं तो उसके पैर हाथ पकड़ने लगा, लेकिन उसने सीधे सीधे कह दिया, तुम कचरा हो, तुम्हें कुछ भी सिखाना व्यर्थ होगा। उसके बातों को सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है, तो क्या ये ओल्ड मैन उसी के साथ अलग बिहेव करता है जो उसके अटैक पर कुछ प्रतिक्रिया दे पाए? अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो इस ओल्ड मैन का और उस रेकी रैट का माइंडसेट एक ही जैसा है। ये सब सोचकर तेसन उन दोनों से पूछता है, अभी तुम दोनों कहाँ पर हो? ये सुनकर कैंग जुन ह्यूक कहता है, मैं अभी बिग रैट से फाइट कर रहा हूँ। और ली तेयुन कहती है, मेरे साथ भी सेम है, चूंकि मैं अभी लो फ्लोर पे हूँ तो मैं अपना लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। जहाँ हम देखते हैं वो छोटे रैट को बड़े मुश्किल से मार पा रही होती है। कैंग तेसन पूछता है, और दूसरों के बारे में क्या? तो इस पर ये लड़का इसे बताता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिग रैट को किल कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें मुझे थोड़ा समय लगेगा। इसके बातों को सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है, क्या ये अभी भी अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? चलो मैं बाद में इन्हें बता सकता हूँ कि ये सेकंड फ्लोर पे क्या फेस करेंगे। ये सोचकर ये उन दोनों से कहता है, अब मुझे ध्यान से सुनो।